नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिसने लड़ी सबसे बड़ी सियासी लड़ाई, उसी के बेटे की बीजेपी ने घर वापसी कराई। राहुल गांधी को लग गया बड़ा झटका। वसुंधरा की वजह से जिसने छोड़ दिया था बीजेपी का साथ, अब अमित शाह से मिलाएगा हाथ। पिता थे अटल जी के हनुमान, बेटा मोदी की बढ़ाएगा शान। जिसने बड़े बड़े दाव से अमेरिका को झुकाया, कंधार हाईजैक के बंदूकों को छुड़ाया, उसी के बेटे को अमित शाह ने मैदान में उतारा। लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी। चुनाव के वक्त या तो किसी की अंतरात्मा बदल जाती है या फिर किसी की सोच पर पर्दा डल जाता है। कोई पार्टी बदल लेता है तो किसी को पार्टी निकाल देती है। कई बार यही लोग राजनीति में इतनी लंबी लकीर खींच देते हैं जिसे छोटा करने में बड़े बड़े हाँफने लगते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि जिस शख्स के पिता ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे बड़ी सियासी लड़ाई लड़ी, अब उनका बेटा मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। जी हां, अगर सब कुछ ठीक रहा, अमित शाह का दाव सही बैठा, तो जिस नेता ने 2014 में मोदी के खिलाफ बगावत का सबसे बड़ा बिगुल फूका था, इस बार उनका बेटा मोदी की गारंटी के नारे लगाएगा। तो चलिए सस्पेंस खत्म करते हैं और बताते हैं आपको सियासत की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। इस चेहरे को हर कोई पहचानता है। इनका नाम है जसवंत सिंह। वही जसवंत सिंह जिन्हें पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का हनुमान कहा जाता था। वही जसवंत सिंह जो अटल बिहारी की सरकार में वित्त मंत्री भी रहे, विदेश मंत्री भी रहे और देश के रक्षा मंत्री भी रहे। चाहे 1998 में एटम बम फोड़ना हो या फिर कांधार में विमान को हाईजैक करने वालों से डील करना हो, जसवंत सिंह ने हर बड़े संकट में बीजेपी की सरकार को संभाला। लेकिन नरेंद्र मोदी से इनकी नहीं जमी और 2014 में उन्होंने बगावत कर दी। 2014 में जसवंत सिंह ने बाड़मेर से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी और यह भी कहा था कि अपनी जिंदगी का आखिरी चुनाव वो अपने पैतृक क्षेत्र से लड़ना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस से आए नेता सोनाराम चौधरी को टिकट दे दिया। इसके बाद जसवंत सिंह ने निर्दलीय पर्चा भरा और मामूली अंतर से हार गए थे। 27 सितंबर 2020 को जसवंत सिंह का निधन हो गया। तब पीएम मोदी ने कहा था, जसवंत सिंह जी ने हमारे देश की सेवा पूरी मेहनत से की। पहले एक सैनिक के रूप में और बाद में राजनीति के साथ अपने लंबे जुड़ाव के दौरान उन्होंने देश को बहुत योगदान दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब जसवंत सिंह का निधन 2020 में हो गया तो हम किस नेता के बारे में बात कर रहे हैं, तो जान लीजिए, जसवंत सिंह की विरासत उनके बेटे मानवेंद्र सिंह संभाल रहे हैं। राजस्थान की सियासत में मानवेंद्र सिंह बहुत बड़ा नाम है। वसुंधरा राजे से विवाद की वजह से मानवेंद्र सिंह ने 2018 के विधानसभा से पहले बीजेपी को टाटा बोल दिया था। तब राहुल गांधी इतने खुश हुए थे कि दिल्ली में अपने हाथों से उन्होंने मानवेंद्र सिंह को कांग्रेस ज्वाइन कराई थी। राहुल गांधी के कहने पर मानवेंद्र ने 2018 का विधानसभा चुनाव वसुंधरा राजे के सामने झालरा पाटन से लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए। अब यही मानवेंद्र नरेंद्र मोदी का सिपाही बनने की तरफ चल पड़े। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। दरअसल 3 जनवरी को मानवेंद्र सिंह के पिता जसवंत सिंह की जयंती थी। इस दिन मानवेंद्र ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कांग्रेस के हाथ का निशान हटाकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और जसवंत सिंह की तस्वीर लगा दी। सियासत में यह बहुत बड़ा इशारा होता है। यह सबको पता है कि मानवेंद्र सिंह की अदावत रानी वसुंधरा से थी। अब जब से बीजेपी ने कमान भजनलाल को दी, तब से मानवेंद्र को भी मोदी पसंद आने लगे हैं। मानवेंद्र का बीजेपी में आना राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है।